मूसलाधार बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। 24 घंटे में मजीद 21 अफराद जान से गए। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल अब तक 233 अफराद की जान ले गया। मुख्तलिफ हादसात और वाकयात में 594 अफराद जख्मी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद बारिश से पानी घरों में दाखिल। रेन एमरजेंसी नाफिज। इस्लामाबाद में तेज बारिश के दौरान कार में बह जाने वाले बाप और बेटी की तलाश जारी। दरियाए सोवा में गोरखपुर तक टीमें तैनात। समा पुल से नीचे जीटी रोड तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रात पानी के बहाव में इजाफे पर रेस्क्यू ऑपरेशन महदूद कर दिया गया था। कार बह जाने का वाकया निजी हाउसिंग सोसाइटी में पेश आया था। इस्लामाबाद और पिंडी में गुज़िश्ता 12 घंटे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। गोलड़ा में 71 और सैदपुर में 49 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बोकड़ा पीएमडी गेजिंग स्टेशन, शमशाबाद कचहरी और पीर बधाई में तेज बारिश। कोरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। मुल्हिका आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। रावलपिंडी में कई घंटों की बारिश से नारालाई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया पर 10.5 और गवाल मंडी में 10 फीट पानी रिकॉर्ड। पानी की सतह मजीद बुलंद होने पर अलर्ट जारी किया जाएगा। रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट पर पहुंच गई। गुंजाइश से ज्यादा होने पर डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। लाहौर में सुबह सवेरे होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। रेस्क्यू समेत मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश। वजीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन का अंदरून शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। माल रोड, लक्ष्मी चौक, न्यू अस्पताल, शाह आलम भाटी, मीनार पाकिस्तान और मुल्हिका इलाकों से निकासी आब का जायजा लिया। निकासी आब का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और सुरजानी समेत दीगर इलाकों में रिमझिम। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर बूंदाबांदी जारी रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 550 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,39,973 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गई। एशियाई तरक्कियाती बैंक की पाकिस्तान में महंगाई कम होने की पेशगोई। पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% रहने का इम्कान। एडीपी रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीका के आयत इजाफी टैरिफ से एशियाई ममालिक के मुतासिर होने का खदशा है। जनूबी एशिया में 2026 में मुआशी तरक्की 6.2 और महंगाई 4.5% रहने का इम्कान है। 9 मई को लाहौर में 14 जगह पर वाकयात हुए, जिसमें थानों को जलाया गया, जिसमें जिना हाउस को जलाया गया, जिसमें सरकारी और जाती इमलाक को जलाया गया और जिसमें 82 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। 9 मई के मुजरिमों को शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। पीटीआई ने मनसूबाबंदी के साथ सरकारी अमलाक पर हमले किए। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं मुमकिन नहीं कि रियासत इस तरह की चीजों पर दरगुजर करे। नूर मुकदम कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाकिर जाफर की सुप्रीम कोर्ट में नजरस्थानी दरखास्त। मुजरिम ने मौके इख्तियार किया कि अदालत ने मुलजिम की जहनी हालत का तयन नहीं करवाया। मुजरिम की जहनी हालत के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। सजाए मौत का फैसला जल्दबाजी में किया गया। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर की नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। मियां अजहर काफी अरसे से अलील थे। मियां अजहर नवाज शरीफ के करीबी साथियों में शुमार होते थे। 2002 में शरीफ खानदान की जलावतनी के बाद शरीफ खानदान से मियां अजहर का सियासी ताल्लुक खत्म हो गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियां अजहर के इंतकाल पर अफसोस और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन का इस्लामाबाद में धरना तीसरे रोज भी जारी। बारिश के बावजूद मुलाजिमीन धरने में मौजूद। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ हुकूमत के फैसले को फौरी वापस लें। भारत ने मकबूजा कश्मीर तनाज़े पर यूएन करारदादों की खिलाफ वर्जी की। गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने की कोशिश की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर का भारतीय इल्ज़ामात पर करारा जवाब। उस्मान जदून ने कहा कि भारतीय नुमाइंदे ने सलामती काउंसिल फोरम का गलत इस्तेमाल किया। 7 से 10 मई के दरमियान भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारहियत की, जिसका मौसर जवाब दिया गया। चीन का दरियाए ब्रह्मपुत्रा पर डैम की तामीर का आगाज। भारत सरकार की नींदें उड़ गईं। भारतीय आबी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए चीन ने दरियाए ब्रह्मपुत्रा को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ब्रह्मपुत्रा दरिया पर मेगा डैम की तामीर शुरू। इफ्तिताही तकरीब में चीनी वजीर आजम ली चांग की शिरकत। डैम से बिजली की फराहमी तिब्बत और दीगर खित्तों के लिए यकीनी बनाई जाएगी। पाक भारत जंग ना रुकवाता तो एटमी जंग छिड़ सकती थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान और भारत में जंग रुक पाने और 5 तैयारे गिराए जाने का बयान भारत सरकार के तन बदन में आग लगा गया। ट्रंप ने रिपब्लिकन अराकीन से खिताब में अपना बयान दोहराया। कहा कि उन्होंने दोनों मुल्कों से कहा, जंग ना रुकी तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। अमेरिका और जापान में अहम तिजारती मुआहिदा। जापानी मसनूआत पर मुजवजा 25% टैक्स कम होकर 15% रह गया। जापान का अमेरिका में $550 अरब की सरमायाकारी और अमेरिकी मसनूआत के लिए अपनी मंडियों को खोलने का वादा। ट्रंप कहते हैं कि मुआहिदे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। और बांग्लादेश के खिलाफ कौमी टीम मुकम्मल फ्लॉप। दूसरे T20 में भी बंगाल टाइगर्स के हाथों बदतरीन शिकस्त। 134 का आसान हदफ कौमी बैटर्स के लिए पहाड़ बन गया। पूरी टीम 125 रन पर ढेर हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। फखर जमान ने स्कोर किया, नसाइम अयूब के बल्ले ने रन उगले। कप्तान सलमान आगा भी क्रीज पर आते ही लौट गए। मोहम्मद नवाज, हसन नवाज और मोहम्मद हारिस बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। फहीम अशरफ ने सबसे ज्यादा 51 रन स्कोर किए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।